गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक दैट इज आइडियल गैस एंड परफेक्ट गैस। आइडियल गैस और परफेक्ट गैस क्या होती हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइडियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो कि गैस लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करती हैं और सिंपल टर्म में गैस इक्वेशन को ओबे करती हैं या गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं। ऐसी गैसेस को हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। वहीं रियल गैसेस वो होती हैं जो कि आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करती हैं। सो आज हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे और साथ साथ जानेंगे हम इक्वेशन इनसे रिलेटेड जो हमारे पास इक्वेशन है उसके बारे में भी हम आज स्टडी करेंगे। लेट अस स्टार्ट। आइडियल गैस एंड परफेक्ट गैस। एंड परफेक्ट गैस। So, what do you understand by term ideal gas or perfect gas? So we have gas that obey gas laws like Boyle's law, Charles law, etc. Gas that obey Boyle's gas law strictly are called ideal gas. जब हम आइडियल गैस के बारे में अजम्पशन करते हैं तो हम क्या क्या मानते हुए चलते हैं आइडियल गैस के लिए। अजम्पशन फॉर आइडियल गैस में आइडियल गैस होती है उसके लिए हमारे पास कुछ अजम्पशन होते हैं जो कि हमारे कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो फर्स्ट वन is size of ideal gas is जीरो। जो आइडियल गैस होता है उसका साइज जीरो होता है विथ नो इंटरनल डायमेंशन। और इनका इंटरनल डायमेंशन नहीं होता है। एंड गैसेस आर पॉइंट मास एंड आर पॉइंट मास। जो आइडियल गैस का साइज होता है वो जीरो होता है, इंटरनल और इंटरनल डायमेंशन नहीं होता है एंड दे पॉइंट मास होती हैं। एंड देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन is having to be present in between the particles। जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे उनके पार्टिकल ऑफ गैस जो होते हैं एटम के हैं उनके बीच में कोई इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ रिपल्शन
प्रेजेंट नहीं करता है. देयर इज नो इंटरएक्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन गोइंग टू प्रेजेंट इन बिटवीन देम. Next type of gases are real gas. रियल गैसेस. रियल गैसेस वो होती हैं गैस that do not obey gas law strictly. Gases that do not obey gas law like Boyle's law, Charles law, and ideal gas equation and ideal gas equation strictly. ऐसी गैसेस को हम रियल गैसेस कहते हैं. सच गैसेस आर कॉल्ड रियल गैसेस. एंड इन केस ऑफ रियल गैसेस हम जो रियल गैसेस के अंदर देखते हैं वो क्या देखते हैं? फर्स्ट, द साइज ऑफ रियल गैस इज नॉट गोइंग टू बी जीरो. जो साइज होती है हमारी रियल गैसेस का वो जीरो नहीं हो सकता. एंड आर नॉट पॉइंट मास. साइज ऑफ रियल गैसेस इज नॉट गोइंग टू बी जीरो जो हमारी रियल गैसेस होती हैं उनका साइज जीरो नहीं हो सकता. एंड आर नॉट पॉइंट मास. Real gases also have internal structure. Real gases also have internal structure. जो हमारी रियल गैसेस होती हैं उनके पास एक इंटरनल स्ट्रक्चर भी होता है. वहीं जो हमारी रियल गैसेस होती हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन प्रेजेंट होती है इन बिटवीन देयर पार्टिकल्स. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन is present within the real gases. जो हमारी रियल गैसेस होती हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन प्रेजेंट होता है. इन प्रैक्टिकली हम बात करें तो नो रियल गैस इज आइडियल गैस. कोई भी रियल गैस आइडियल गैस नहीं होती है. नो रियल गैस इज आइडियल गैस. कोई रियल गैस आइडियल गैस नहीं होती है. और लेकिन हम ऐसी कंडीशन पैदा करें कि जिसमें प्रेशर हम लो रखें और टेम्परेचर हाई करें. एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर रियल गैसेस आर गोइंग टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस.
नो रियल गैस इज आइडियल गैस what at low temperature and high pressure को उल्टा हो गया at high pressure या high temperature and low pressure but at high temperature and low pressure real gases like hydrogen helium नाइट्रोजन etc हाइड्रोजन हुआ हीलियम हुआ नाइट्रोजन हुआ आर गोइंग टू बिहेव लाइक आइडियल गैसेस कोई भी रियल गैस आइडियल गैस नहीं होती लेकिन हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर रियल गैसेस जो होती हैं जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम नाइट्रोजन ये सब जो होती हैं आइडियल गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट करती हैं दे आर गोइंग टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट करती हैं क्या रीजन रहता है आइडियल गैस का जब टेम्परेचर हाई होता है तो ऐसी कंडीशन में ये गैसेस जो होते हैं एक दूसरे से दूर होती हैं दे आर गोइंग टू फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर जब एक दूसरे से दूर होती हैं तो ऐसी कंडीशन में इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कम हो जाता है एक कंडीशन ये दूसरा जब दूर होते हैं टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ऐसी कंडीशन में मूवमेंट भी करते हैं साइज जो होता है ज्यादा मैटर नहीं करता तो ऐसी कंडीशन में ये जो होती हैं ज्यादा रिसेंबल करती हैं एज ए आइडियल गैस तो कौन सी कंडीशन हुई एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर जो हमारी रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती हैं नोट इट डाउन नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ गैसेस इसके लिए हम जैसा हमने बताया जो गैसेस का बिहेवियर होता है वो पता कर पाना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड बिकॉज दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड वी आर एबल टू study them separately very easily as compared to solid and liquids जो हमारे पास इक्वेशन होती है एक इक्वेशन होती है दैट इज पी बी इक्वल्स टू के इंटू टी इस इक्वेशन का यूज करके हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं या इक्वेशन को देखते हुए हम गैसेस की बिहेवियर के बारे में आइडिया लगा पाते हैं यहां पर जो P है वो हमारा प्रेशर है P इज इक्वल टू प्रेशर B हमारा वॉल्यूम है T हमारा टेम्परेचर है और K हमारा कांस्टेंट है यहां पर कांस्टेंट K जो है हमारा बराबर होता है एन ए इंटू या एन इंटू के बी के बराबर एन इंटू के बी के बराबर हमारा एक कांस्टेंट होता है जहां पर हमारा के बी बोल्टमैन कांस्टेंट है बोल्टमैन कांस्टेंट के बी हमारा बोल्टमैन कांस्टेंट है नोट डाउन यहां पर हमारे केबी की जो वैल्यू बोल्टमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू की पावर 23 माइनस जूल पर केल्विन के बराबर
होती है. इट इज अ वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वी आर गोइंग टू हैव. नाउ हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं एंड देखते हैं क्या बनता है हमारे पास. तो वी हैव पीवी इक्वल्स टू एन के बी टी. ये वैल्यू हमारे पास बनती है. तो केबी की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई? केबी की वैल्यू हमारे पास आती है पीवी एन टी. ये हमारे पास वैल्यू निकल के आती है. नाउ फॉर टू गैसेस, अगर हम फॉर टू गैसेस अंडर डिफरेंट कंडीशन अगर हम देखें, फॉर टू गैसेस गैस नंबर वन, गैस ए के लिए हमारे पास केबी की वैल्यू जो होगी वो P1, B1, N1 and T1. N1 is the number of molecules. And for B, for गैस B, KB की वैल्यू हमारे पास जो आएगी P2, B2, N1 and N2, T2 के बराबर वैल्यू निकल के आएगी. और ये दोनों वैल्यू जो हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर हैं. दैट इज P1, B1 इक्वल्स टू N1, T1 इक्वल्स टू P2, B2 एंड N2, T2 इक्वल्स टू KB. इस तरीके से हैं. तो ऐसी कंडीशन में अगर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये तीनों कंडीशन सेम हो, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर गोइंग टू बी कांस्टेंट या रिमेन टू बी सेम. इन दैट कंडीशन जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम ऑफ मॉलिक्यूल हैं दो गैसेस के वो सेम होंगे. दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी सेम. इफ P1 इक्वल्स टू P2, हम सिंपल मूव एंड B1 equals to B2 एंड T1 is equals to T2. और ये प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर हम कह सकते हैं P, B, T, R. PVT of two gases is same. तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है दो गैसेस का वो सेम है. तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास PV1 N1 T1 equals to P2 B2 N2 and T2. ये इससे और N1 equals to N2. तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट होगा ऐसी कंडीशन में. और यही जो बात थी वो हमारे एवोगैड्रो ने अपनी हाइपोथेसिस में कही कि अगर हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर गैस के सेम रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में दोनों केसेस के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम होंगे वो सेम होंगे. इट इज एन एवोगैड्रो हाइपोथेसिस. तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर identical pressure and volume have same number of molecules or atom. अगर and this is the Avogadro hypothesis and it is called Avogadro hypothesis.
सो मीन टू से कि दो गैसेस हैं, दो गैसेस के अंदर अगर वॉल्यूम सेम है और उनका प्रेशर एंड वॉल्यूम है वो भी आइडेंटिकल है, तो ऐसी कंडीशन में जो उनके नंबर ऑफ एटम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो भी सेम होंगे। और वो जो नंबर एवोगैड्रो ने दिया, नंबर जो दिया वो एन की वैल्यू जो उन्होंने दी 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इतने नंबर ऑफ एटम होंगे किसी भी गैस के अंदर अंडर आइडेंटिकल प्रेशर एंड आइडेंटिकल वॉल्यूम फॉर अ गिवन वॉल्यूम। ओके, आइडेंटिकल प्रेशर और आइडेंटिकल वॉल्यूम, आइडेंटिकल टेम्परेचर। नोट इट डाउन। एवोगैड्रो ने कहा कि जो इतना नंबर ऑफ एटम है ये हमारा 1 मोल के बराबर होता है। उन्होंने मोल यूनिट थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला। अगर हम एग्जांपल लें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के 1 मोल के अंदर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 एटम प्रेजेंट होते हैं सेम वॉल्यूम के अंदर अंडर आइडेंटिकल कंडीशन एंड प्रेशर। अगर हम ऑक्सीजन को लेंगे और कितना उन्होंने वॉल्यूम बताई 22.4 लीटर, 22.4 लीटर अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसको हम 1 मोल के बराबर मानेंगे। या फिर अगर हम इतने नंबर ऑफ एटम लेते हैं तो वो 1 मोल के बराबर होगा। या फिर अगर हम 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं तो वो भी हमारा 1 मोल के बराबर होगा। इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 मोल फॉर अस। इस तरीके से हमने उसके बारे में आइडिया लगाया। नोट इट डाउन। जो हमारे पास ये निकल के आया, इसकी मदद से हम बहुत सारी बातों को पता लगा पाते हैं। जैसे एवोगैड्रो हेल्प अस टू डिटरमाइन फर्स्ट एक्चुअल वेट ऑफ एन एटम। एक एटम का एक्चुअल वेट कितना होगा उसे बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि अगर इतने सारे मिलकर के ऑक्सीजन के या किसी भी कंपाउंड के इतने सारे एटम मिलकर के इतना बना रहे हैं तो एक का कितना बनाएंगे, दैट इज 32/6 इंटू 10 टू पावर 23 बनाएंगे। तो इस तरीके से हम सिंगल एटम में कितना वेट होगा पता लगा सकते हैं। तो वेट ऑफ एटम इन ग्राम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर से हम नीचे डिवाइड कर दें तो हमें एक्चुअल वेट, एक एटम का एक्चुअल वेट पता चल सकता है। वी आर एबल टू डिटरमाइन एक्चुअल वेट ऑफ एन एटम। सिमिलरली एक्चुअल वेट ऑफ मॉलिक्यूल, एक्चुअल वेट ऑफ मॉलिक्यूल के लिए वेट ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर।
इस प्रकार से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। नोट इट डाउन। साथ ही साथ थर्ड, नंबर ऑफ एटम इन एम ग्राम। जब हम बात करते हैं एम ग्राम की, तो एम ग्राम में कितना नंबर ऑफ एटम होंगे? तो उसके लिए वेट ऑफ एटम अपॉन एन, उसके मॉलिक्यूल के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, मॉलिक्यूल, हाँ एटम और मॉलिक्यूल दोनों ले सकते हैं, एटम और मॉलिक्यूल इनटू एम करने से हमें वेट ऑफ नंबर ऑफ एटम भी ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एवोगैड्रो की इक्वेशन का यूज करके या एवोगैड्रो नंबर का यूज करके हम अलग अलग कंडीशन में वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। नोट इट डाउन। तो आज हमने क्या क्या सीखा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने जाना आइडियल गैस और परफेक्ट गैस के बारे में। आइडियल गैस वो गैसेस होती हैं जो कि ओबे करती हैं गैसेस लॉ को। आइडियल गैस आर द गैसेस दैट ओबे गैस लॉ, लाइक बोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ स्ट्रिक्टली। एंड साथ ही साथ ये आइडियल गैस इक्वेशन को भी ओबे करती हैं। दे आर गोइंग टू बी ओबे आइडियल गैस इक्वेशन टू। इनके अंदर हम कुछ अजम्पशन मानते हुए चलते हैं। व्हाइल स्टडीइंग द आइडियल गैसेस वी आर गोइंग टू टेक सम अजम्पशन इन देम। और वो अजम्पशन हमारे पास क्या होती हैं? हमारे पास क्या अजम्पशन होती हैं? साइज जो होता है आइडियल गैसेस का वो जीरो होता है। मीन टू से द साइज ऑफ आइडियल गैसेस इज गोइंग टू बी जीरो विथ नो इंटरनल डायमेंशन। उनका कोई इंटरनल डायमेंशन नहीं होता है। एंड आर पॉइंट मास। जो हमारी गैसेस होती हैं, आइडियल गैस होती हैं, वो पॉइंट मास होती हैं। उनके पास कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। साथ ही साथ देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन इज हैविंग टू बी प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन प्रेजेंट नहीं होता है। वहीं इन केस ऑफ रियल गैसेस, रियल गैसेस जो होती हैं वो ऐसी गैसेस होती हैं जो कि गैसेस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन को उतना स्ट्रिक्टली ओबे नहीं करती। स्ट्रिक्टली ओबे नहीं करती, ओबे कर सकती हैं लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं करती। हाँ, इसके अंदर जो रियल गैसेस होती हैं वो पॉइंट मास नहीं होती हैं, उनका साइज जीरो नहीं होता है। दे आर गोइंग टू हैव सम साइज। तो साइज ऑफ रियल गैस इज नॉट गोइंग टू बी जीरो एंड आर नॉट पॉइंट मास। जो साइज होता है रियल गैस का वो पॉइंट मास नहीं होता है, गैसेस जीरो नहीं होती हैं, इनके पास अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। साथ ही साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन प्रेजेंट इन द रियल गैसेस। जो रियल गैसेस होती हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन प्रेजेंट होता है। दे आर गोइंग टू बी हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इन बिटवीन देम। एक्चुअली कोई भी गैस, रियल गैस, कोई भी रियल गैस आइडियल गैस नहीं होती है। ऑल गैसेस आर रियल गैसेस। लेकिन जो हमारी रियल गैसेस होती हैं, जब हाई टेम्परेचर लो प्रेशर हम करते हैं तो कुछ गैसेस जो होती हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये जो होती है कुछ हद तक दे आर टेंस टू अप्रोच टू बिहेव लाइक आइडियल गैस। तो वो जो गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस की तरफ बिहेव करना स्टार्ट कर देती हैं एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर गैसेस जो होती हैं आइडियल गैस की तरफ बिहेव करना स्टार्ट कर देती हैं। बिहेवियर ऑफ गैसेस जो होती हैं उसके लिए उसको हमारे लिए पढ़ना ज़्यादा आसान होता है और उसके लिए हम इस इक्वेशन को देखते हैं पी वी इक्वल टू के टी। P हमारा यहाँ प्रेशर है, V हमारा यहाँ पर वॉल्यूम है, K हमारा कांस्टेंट है, T हमारा टेम्परेचर है। K जो है कांस्टेंट है, K की वैल्यू K इक्वल टू एन के बी के बराबर है। यहाँ पर N जो है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम है। Kb जो है हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन के बराबर है। Kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नाउ जो हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू में हम यहाँ देख पा रहे हैं अगर हम
K इक्वल टू एन के बी यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास क्वेश्चन वो वाली बन जाती है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है जब हम K की जगह वैल्यू पुट करते हैं एन के बी, तो पी वी इक्वल टू एन के बी टी, तो के बी की वैल्यू हमारे पास बन जाती है पी वी एन टी के बराबर। अगर हम दो गैसेस लें तो दो गैसेस के लिए हमारे पास के बी इक्वल टू पी बी एन वन टी वन, और गैस नंबर 2 के लिए के बी इक्वल टू पी वी टू एन टू टी टू के बराबर बनती है, और दोनों ही हमारे के बी के बराबर हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो इक्वेशन बनके आती है वो इस तरीके से बनके आती है। इट इज द इक्वेशन वी आर गोइंग टू बी हैव हियर। नाउ अगर हमारा प्रेशर P1 P2 के बराबर है, वॉल्यूम V1 V2 के बराबर है, टेम्परेचर T1 T2 के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दो गैसेस का वो आइडेंटिकल है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी दो गैसेस हैं उनके अंदर नंबर ऑफ एटम जो होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो सेम होंगे। सो हमें कह सकते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस अंडर आइडेंटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर एटम्स। अगर हम दो गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लें, ये दो गैसेस हैं उनका वॉल्यूम हमारे पास इक्वल है और उन्हें हम इक्वल प्रेशर और इक्वल टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनके अंदर जो नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो सेम होंगे। यही हमारी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है, और उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस के अंदर जो नंबर ऑफ एटम दिए वो n इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुए जैसे, और उन्होंने 1 मोल के बराबर बताया। 1 मोल जो होता है उसमें इतने एटम होते हैं, इतना वॉल्यूम होता है, और ग्राम में इतना वेट होता है 1 मोल के अंदर। और ये अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, हाइड्रोजन के 1 मोल में इतने एटम होंगे, इतना लीटर हाइड्रोजन होगा और 1 ग्राम उसका वेट होगा। नाउ जो एवोगैड्रो नंबर था, या एवोगैड्रो ने अपनी हाइपोथेसिस की मदद से हमें बहुत सारी बातें बताने में हेल्प की, जैसे एक्चुअल वेट ऑफ एन एटम, वेट ऑफ एन मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन एटम इन m ग्राम ऑफ सब्सटेंस। m ग्राम ऑफ सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं, ये भी हमें एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की मदद से पता चला। नोट इट डाउन।